गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे। और आज का टॉपिक बहुत एक सीरियस टॉपिक है, क्योंकि नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद अभी तक जो डाटा निकल के आ रहा है कि 26.5 लाख स्टूडेंट इस बार अपीयर होने जा रहे हैं। अब अगर 26.5 लाख स्टूडेंट्स, जो अभी टेंटेटिव डाटा है, एग्जैक्ट डाटा भी मिल जाएगा बहुत जल्दी, अगर इतने बच्चे अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन क्या टफ होगा, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस के साथ, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2024 का नीट एग्जामिनेशन टफ होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नीट 2024 का एग्जामिनेशन इन कंपैरिजन टू ऑल ईयर अगर आप बात करोगे तो थोड़ा आसान होगा। उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा है कि एक तो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट पर स्टूडेंट्स के बेसिस पे अगर आप निकालें तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज होने जा रहा है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप गौर कीजिएगा थोड़ा इस बात को, कि कभी भी अगर 26 लाख बच्चे भी बैठते हैं तो आपका कंपटीशन इतने बच्चों में नहीं है। पूरे आप चाहे जनरल कैटेगरी देख लो, आप ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी देख लो, पीडब्ल्यूडी को आप छोड़ दो, अगर आप इन सारे मेजर कैटेगरी को अगर आप देखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 2,40,000 रैंक के बाद किसी भी कॉलेज, किसी भी बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता है गवर्नमेंट। हाँ, एक दो एक्सेप्शनल स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश आपका एक्सेप्शनल स्टेट है, जहाँ पे 4.5 लाख 5 लाख तक भी एसटी कैटेगरी को एमबीबीएस कॉलेज मिलता है। तो अगर एक आध स्टेट को छोड़ दें तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका कंपटीशन 2,40,000 से 2,50,000 बच्चों के बीच में है। अब आप उस 26 लाख और 26.5 लाख का गणित को कैलकुलेट करके अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालो, कि अपने आप को प्रेशराइज कर लो। बेहतर है कि आप ये दिमाग में सेट करो, अरे भैया ये 2.5 लाख बच्चों में कंपटीशन है, बाकी के बच्चे तो फॉर्म भर रहे हैं, बस अगले साल भी वो भरेंगे, फिर से ड्रॉप करेंगे या कुछ और भी चीजें चूज करेंगे, ठीक है ना। एमबीबीएस के अलावा हो सकता है वो बीडीएस की तरफ जाए, उसके अलावा हो सकता है वो बीएमएस की तरफ जाए, वेटनरी की तरफ जाए, नर्सिंग की तरफ जाए, क्योंकि और भी चीजें हैं, और भी एग्जामिनेशन है जिनका एंट्री डायरेक्ट जो है वो नीट के थ्रू ही है। तो इस वजह से आप उसको एनालिसिस में ना लें, एमबीबीएस को आप जरा सोचो, तब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा कंपटीशन 2.5 लाख बच्चों में ही, और उस 2.5 लाख बच्चों में मुझे अपना बेस्ट देना है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप ऐसा सोच लेके आओगे तो निश्चित तौर पे आपका जो प्रेशर है आपके ऊपर जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, और आप अपना बेस्ट दे पाओगे, पहली बात। दूसरी बात है कि सर पेपर का पैटर्न जो है इस बार कैसा होगा, क्या पेपर टफ होगा या इजी होगा। मैं आपको एक बहुत कॉमन बात एक समझा देता हूं कि इस बार पेपर टफ होने की कोई संभावना ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो अभी जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसे भी एनटीए ही कंडक्ट करती है, और उसमें कंप्लीट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरी बात है कि जो रिमूव सिलेबस था, जैसे पी ब्लॉक की बात करें, वहां पे कंपाउंड और कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टी उसको हटाए गए थे, तो जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज थे कंपाउंड के, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, केवल जनरल प्रॉपर्टी जो ट्रेंड वाले थे उनसे क्वेश्चंस बने। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि जो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है पार्ट, उससे क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आप उसके पीवाईक्यू को करके भी अपने समय को व्यर्थ खराब नहीं करें, क्योंकि 40 दिन का टाइम है और आपका रिजल्ट सुनिश्चित होना है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मतलब अब जो है वो पढ़ाई का टाइम नहीं है, अब स्मार्ट पढ़ाई का टाइम है, कि अगले 40 दिन को स्मार्टली आप कैसे उसको अच्छे से करते हो। दूसरी बात, जो बच्चे 400 नंबर ला रहे हो, आपको लगता है सर एमबीबीएस के लिए 600 पहुंचना है, बहुत आसान है उसका तरीका है, मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले जो सोर्सेस आपके पास हैं, जो कंटेंट आपके पास है, जो बुक का कलेक्शन आपके पास है, आप उसको मिनिमाइज कर लो। अगर आपने उसको मिनिमाइज कर दिया और आप आ गए किस पे, एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी बेस्ट प्रैक्टिस सेट, वो 400 से 600 जाने में 30 दिन लगेंगे, आप समझ लेना। वरना जितने कंटेंट ज्यादा हैं, कंफ्यूजन उतने ज्यादा हैं, आप उतना ना पढ़ो, कम कंटेंट, एनसीईआरटी बेस्ट कंटेंट, बार बार रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि जितने बार आप रिवाइज करोगे परफेक्शन बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एरर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस बात को जरूर दिमाग में लेके चलिएगा, और इसी तरह से तैयारी करना है। पेपर टफ नहीं होगा, 26.5 लाख बच्चे को नहीं, आपके दिमाग में क्या लेना है, 2.5 लाख बच्चे, बाकी के बच्चे तो बीएमएस वगैरह में जाने, मुझे तो बीएमएस में जाना नहीं है, मुझे बीएचएमएस करना नहीं है, मुझे वेटनरी करना नहीं है, मुझे नर्सिंग करनी नहीं है, मुझे एमबीबीएस करनी है, दैट्स ऑल। यही कंपटीशन है। तो इसलिए बच्चों डरना नहीं, घबराना नहीं, रिलैक्स माइंड से पढ़ना है और एनर्जी के साथ पढ़ने की कोशिश करना है,
तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का होगा। किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन हो, हमारे लाइव सेशन को हमेशा ज्वाइन कीजिए, आप हमसे बातचीत करते रहिए, हम दोनों मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। आप लोग जब मुझे देखते हो मैं भी मोटिवेट होता हूं और आपके भी चीज़ों को जो है वो मैं मोटिवेट करके सॉल्व करता हूं। तो आइए हमारे साथ लाइव सेशन में जरूर जुड़ा कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी हेल्प होगा वो सारा हेल्प मैं आपको करूंगा। आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नीट काउंसलिंग के लिए दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे आपका नंबर दिख रहा है। थैंक यू, और पढ़िए जोर शोर से।